तो इधर भाजपा ने मिशन 2027 के सेमीफाइनल यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। युवा मतदाताओं पर बीजेपी का विशेष फोकस है। वहीं युवाओं के बीच प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताकर पंचायत चुनाव में बड़ी सफलता का प्रयास कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने बूथ स्तर पर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत तय किया गया है कि नए युवा मतदाताओं को जोड़ने की मुहिम चलाई जाएगी। उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं के फायदे के लिए चल रही योजनाओं, रोजगार आदि के बारे में जानकारी देकर समर्थन भी मांगा जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि किस तरह पिछली सरकारों ने उनका हक छीना था। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के धीरे धीरे तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि इस बार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। साथ ही साथ ग्राम पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर जो पार्टी की नीतियां हैं उनको पहुंचाया जाए। उसके साथ साथ जो नए युवा हैं, जिन्होंने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है, यानी कि जिनको पहली बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा, उनको भी भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करेगी। माननीय धर्मपाल जी, जो कि संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, वो लगातार इन चीज़ों को लेकर के मीटिंग भी कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं और इसके लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर किस तरीके से लोगों को जोड़ना है। और जो अभी तक चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो या अन्य दल रहे हों, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली रही है, वो चाहे युवाओं को बेरोजगार करने में उनकी महती भूमिका रही हो, या आप ये देखिए जाति और धर्म के आधार पर उन्होंने भेदभाव किया हो और उन लोगों का हक मारा हो जिनको वास्तव में वो हक मिलना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को उजागर करते हुए हम अपनी योजनाएं, अपने कार्यों को जनता के बीच में रखेंगे और एक अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव माहौल के बीच में ये चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी की ये एक रणनीति है कि किस तरीके से इस जिला पंचायत चुनाव में युवाओं को आगे ला करके एक बड़ी जीत हासिल करनी है। पिछले कई महीनों से पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने जिस तरह से तैयारियों की कमान संभाल रखी है, उससे साफ है कि पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के चुनाव की मजबूत नींव रखने में जुटी है। दरअसल भाजपा के रणनीतिकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के तौर पर लड़ने का खाका तैयार किया है, जिसकी कमान धर्मपाल सिंह ने संभाल रखी है। उनके नीचे पदाधिकारियों की टीम भी तैयार की गई है। देखिए, सेमीफाइनल तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सिरे से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को नकार दिया है। अब 2027 में फाइनल की केवल औपचारिकता है, जिसमें एक तरफा समाजवादी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में समाज के हर वर्ग को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का युवा आक्रोशित है, कुंठित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, राजस्व विभाग, इन सब में लाखों पद खाली हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज किसानों को सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में खाद नहीं मिल रहा है। बहन बेटियों के साथ रोज अत्याचार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहा है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से जा रहे हैं जनता के बीच में? उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और 2027 के विधानसभा चुनाव में इनका बोरिया बिस्तर गोल करने का काम करेगी। ऐसी करारी हार मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सपने में भी नहीं सोचे होंगे। धोखा देने का काम किया इन लोगों ने, वादा खिलाफी का काम किया है इन लोगों ने।
14 लाख प्रतिवर्ष नौकरियों का वादा कहाँ गया? क्या आज का युवा भूल गया है? नहीं भूला है। समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, महिलाएं, सब भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रदेश संगठन द्वारा पंचायत चुनाव के लिए बनाई गई प्रदेश टोली का प्रदेश संयोजक प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह को बनाया गया है। इनके नेतृत्व में पूरी टीम को बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। यही टीम युवा और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। कहाँ हैं उपलब्धियां? उन्हीं उपलब्धियों को जिन पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने वादा किया था उत्तर प्रदेश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, उन उपलब्धियों को ही लोग टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं। युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, किसान लगातार पीड़ित है, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रही, लाइन में लगे। दलितों, महिलाओं पर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा। तो जब भी चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कार्यकर्ता झूठ बोलने जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन अब झूठ चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सच जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 सालों में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद कोई काम नहीं किया, सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करते रहे। उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक होते रहे, किसान लगातार पीड़ित परेशान होता रहा, बीजेपी के लोग उनको खालिस्तानी आतंकवादी बताते रहे, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार हुआ और सरकार अपराधियों को संरक्षण देती रही। क्या बताएंगे उपलब्धियां? कोई उपलब्धि नहीं है। जनता बुरी तरीके से भाजपा को हराने जा रही है। पार्टी की रणनीति है कि प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं को मतदाता बनवाने का काम किया जाएगा। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर 4 से 6 सितंबर के बीच क्षेत्रीय स्तर पर और 10 सितंबर के पहले जिला स्तर पर भी बैठकें संपन्न कराने की भी रणनीति तय की गई है। सभी पदाधिकारियों को प्रदेश, क्षेत्र, जिला, ब्लॉक, शक्ति केंद्र तथा बूथ की इकाई से समन्वय बनाकर तैयारी में जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं। पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी कर ली है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अगुवाई में पूरी रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा का दावा है पंचायत चुनाव के जरिए गांव-गांव तक पहुंच बनाकर 2027 के लिए मजबूत नींव रखी जाएगी। अब देखने वाली बात है पंचायत चुनाव के सहारे 2027 के चुनाव में कौन बाजी मारेगा और 2027 के विधानसभा चुनाव की कुर्सी किसे मिलेगी। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ।